Okay. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. sir. Morning, Good sir. morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay. Very good morning, everyone. Very good morning. So यार आई गेस मैंने कहा हुआ था बेसिक मैथमेटिक्स का प्रीवियस लेक्चर में रिवाइज कर लेना है. सब लोगों ने यार रिवाइज कर लिया है. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके हाँ, sir. ओके वेरी गुड यार. सो ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं. सो देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हम क्या डिस्कस कर रहे थे, ऑलरेडी कहाँ तक हो गया था. डिफरेंशिएशन हमारा कंप्लीट हो गया था. हम इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे थे. ओके, जस्ट अ मिनट. ओके, सो हम इंटीग्रेशन वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे थे. ये वाला इंटीग्रेशन हमने देख लिया हुआ था. बताए इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? No, ये sir. ओके. इसके बाद हमने एक स्क्वायर वाला इंटीग्रेशन दिया हुआ था, मैंने नोट्स में ऐड किया था. आप लोगों ने किया क्या इसे? Yes, sir. नोट्स में इसे दिया हुआ था. क्या कर सकते हैं हम इसे सॉल्व करने के लिए? हाँ, sir. इसे सॉल्व करने के लिए या इसका क्या किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक किया. सो ये हो गया प्लस बी का होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग इसे ब्रेक किया और इसे अब सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेट कर देंगे. समझ आया ना यार सबको? हाँ, sir. हाँ, ठीक है, sir. बहुत बढ़िया. अभी प्रॉब्लम पता है क्या है? सोचो मैं आपको इंटीग्रेट करने के लिए ये दे देता 3x प्लस 4 टू द पावर 6. अब बताओ अब कैसे इंटीग्रेट कर पाते हैं यार? पावर 6 ओपन करते क्या आप, बहुत बड़ा एक पॉलिनोमियल बन जाता ना. हाँ, sir. तो Yes, sir. तो फिर ऐसे नहीं करते. याद है ना हमने इसमें एक चेन रूल टाइप पढ़ा था कि अगर ऐसे किसी बड़े फंक्शन के ऊपर पावर वगैरह लगने लगे, मतलब फंक्शन के अंदर एक फंक्शन लिखा हो, तो फिर एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पार्ट करते हैं. तो यार यहाँ पे चेन रूल तो नहीं कर सकते. डिफरेंशिएशन तो बहुत इजी था. चेन रूल मतलब किसी भी फंक्शन में अप्लाई होता है. यहाँ पर किसी भी फंक्शन पे ये रूल नहीं अप्लाई कर सकते, सिर्फ एक स्पेशल केस पे अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं चलो बता देता हूँ क्या करते हैं. इसे बोलते हैं क्या, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. ओके, एक और चीज याद है, हमने डिफरेंशिएशन में फंक्शन का इनटू वाला पार्ट पढ़ा था, f1 into f2, ये याद है? Yes, sir. और एक Yes, f2 by sir. f2 वाला पढ़ा था. हाँ, sir. Yes. तो इंटीग्रेशन में भी ये होते हैं, बट यार फिजिक्स में जरूरत नहीं होती है. तो इंटीग्रेशन में हम ये प्रोडक्ट रूल और ये सब नहीं पढ़ेंगे. ठीक है, इंटीग्रेशन कुछ स्पेसिफिक ही फिजिक्स में यूज होते हैं, सिर्फ अपन उतना ही डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो इस चीज को बोलते हैं क्या, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. ये क्या होता है, बहुत ही अच्छे से ध्यान दें. सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? क्या होता है कि जिस चीज को आपको एक अंदर फंक्शन मिल रहा है उसे कुछ एज्यूम कर लो. ठीक है, तो जैसे ये मुझे समथिंग टू द पावर 5 दिख रहा है ना, तो ये जो समथिंग है इसे मैं एज्यूम कर लेता हूँ. लेट्स से मैंने क्या एज्यूम कर लिया इसे, Z. z. अब इससे बेनिफिट पता है क्या होगा, ये लेट्स से मैंने इसे z एज्यूम कर लिया, तो ये z टू द पावर 5 दिखने लग गया ना क्वेश्चन में. सिंपल हो गया. z टू Yes, द sir. पावर 5 का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन Z par 6 by 6. बाय 6. ये ठीक है, बट एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, क्या समझाया था कि यहाँ पर जो फंक्शन होगा उसी के रेस्पेक्ट में तो यहाँ पर इंटीग्रेट करोगे ना. यहाँ z है और आप इंटीग्रेट क्या कर रहे हो, X. X. ऐसे चलेगा क्या काम? नहीं. नहीं. यहाँ पे नहीं. क्या होना चाहिए, DZ. DZ. तो आपको dz ढूंढ के लेके आना पड़ेगा. तो प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ पे एज्यूम किया वहीं से dz फाइंड करने का ट्राई करेंगे. अब इसके दो तरीके हैं. क्या, ये जैसे मुझे dz चाहिए, सपोज z लिखा हुआ है, तो मैंने बताया कि एक तरीका होता है कि अपन d बाई डी एक्स करके ऐसा डिफरेंशिएट करते हैं. एक तो तरीका होता है ये. एक दूसरा तरीका होता है कि अपॉन वाला दिखाने की जरूरत नहीं है, मतलब माइंड में रखेंगे कि डी एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, बट लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, ये सिर्फ इसमें सिखाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ. तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ किसके रेस्पेक्ट में, डी, ओनली डी. मैं नीचे वाला विद रेस्पेक्ट टू दिखा नहीं रहा हूँ. तो नंबर 1 3 का कुछ होगा क्या, नहीं. x का 1 जब हो जाता है जब मैं d बाई डी एक्स करता हूँ, इसलिए x का क्या हो जाता है,
1 सॉर्ट ऑफ की ये कैंसिल, बट मैं सिर्फ सिंगल डी लगा रहा हूँ, सो इसे क्या लिखूंगा मैं, dx। सोचो अगर यहाँ 3x स्क्वायर होता तब क्या होता, तब होता ये 3 इंटू 2x, और वो जो 1 हो जाता है उसकी जगह dx लिख देते हैं। हाँ ठीक, ऐसा हो जाता। तो ये प्रेफर करने की इतनी भी ज्यादा जरूरत नहीं है, ये जस्ट मैंने यहाँ समझाने के लिए आपको लिख दिया है। आप ये मेथड अप्लाई करें। क्या ये लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे इसे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू जेड z। तो इसका मतलब z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x तो डिफरेंशिएट होगा नहीं, क्या होगा, dx बाई dz। 4 का 0 और z का क्या हो जाएगा, 1 1। अब क्रॉस सॉल्व कर देंगे, dz इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 dx। कोई डाउट क्या किसी को इसमें? नो तो dx इज इक्वल टू क्या आ गया, dz बाई 3। मतलब अब काम बन गया, dx को हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया किससे, dz बाई 3 से। तो ये मेन टारगेट होता है कि अगर ऐसा कुछ आ जाए कि एक फंक्शन के अंदर कुछ फंक्शन लिखा हुआ है नहीं है, तो अपन ये मेथड यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये जो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन होता है ना, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ये बहुत ही ब्रॉड क्राइटेरिया है, मतलब इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैथ में बहुत सारे बनते हैं, फिजिक्स में जितने चाहिए मैं सिर्फ उतना ही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखो नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, dx को क्या लिख दिया, dz बाई 3। अभी काम बन गया, 1/3 सेपरेट किया और z टू द पावर 5 dz को सॉल्व कर दिया, क्या आ गया, वही 6/6। सो टोटल कितना हो गया, 1/18 z टू द पावर 6, और z क्या था हमने एज्यूम किया था, 3x + 4। तो बताए समझा या नहीं? ठीक है, तो इसका मतलब इसको हम सब्स्टिट्यूशन से फिर से कर सकते हैं, तो वही बात हो गई जो अभी जस्ट किया, इसे एज्यूम किया dz, डिफरेंशिएट किया तो क्या आया, dx इज इक्वल टू dz बाई 3 रख दिया, सॉल्व कर दिया। सो कितना आ गया, 9, 1/9 ऑफ z क्यूब, मतलब z की वैल्यू हमने रख दी। बताए सब्स्टिट्यूशन में कुछ प्रॉब्लम है, समझ आया कि नहीं सब्स्टिट्यूशन? हाँ सर। अच्छा, मैंने बताया कि सब्स्टिट्यूशन एक बड़ा क्राइटेरिया है। मैथ में आप देखोगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैथ में ओनली 5 लेक्चर्स चलते हैं, किस पे, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन पे। इतने सारे क्वेश्चंस आप सब्स्टिट्यूशन के करोगे, हमें सिर्फ बेसिक वाला सीखना है, और ये बेसिक सीख लिया हमने, इसके बाद भी इसकी ट्रिक बताता हूँ आपको, डेफिनेटली बताता हूँ, आप ध्यान दें। ट्रिक लेकिन कब काम आएगी ये समझ के रखना, ट्रिक कब काम आएगी। सपोज मुझे इंटीग्रेट करना है किसका, 3x + 4 टू द पावर 5 का, ठीक। तो ये जो अंदर फंक्शन लिखा है ना, अगर इसका डिफरेंशिएशन क्या है, अगर इसका डिफरेंशिएशन कैसा है, कांस्टेंट है, तो ये ट्रिक काम करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। तो बताओ इस चीज के अंदर का डिफरेंशिएशन कितना है, 3 सोचो अगर अंदर लिखा होता 3x स्क्वायर + 4 टू द पावर 5। अब बताओ क्या ये ट्रिक काम करेगी जो मैं बताने वाला हूँ? नहीं, क्योंकि यहाँ पर आंसर क्या आने वाला है, इसका डिफरेंशिएशन 3x। तो पहली बात ये समझ आई कि ट्रिक कब काम आएगी, हाँ सर। डिफरेंशिएशन कांस्टेंट। और ट्रिक क्या है, ट्रिक कुछ नहीं है, इसे हटा दो, यूजुअली इंटीग्रेट कर दो। यूजुअली इंटीग्रेट क्या होगा, 6/6, और क्या करो, ये जो अंदर लिखा था ना, इसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर दो। क्या कर दो, इसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड। तो इसका मतलब आंसर क्या आने वाला है, इसका डिफरेंशिएशन 3, मतलब आएगा 3x + 4 टू द पावर 6/3 आने वाला है, मतलब 18। अगर यहाँ पर स्क्वायर होता तो आंसर क्या आता, ³/3, और इसका खुद का डिफरेंशिएशन क्या होता, 3, आंसर आता 9। तो बताए ये फास्ट कैलकुलेशन मेथड समझ आया कि नहीं? क्या करना है, हाँ सर। ये जो अंदर फंक्शन लिखा है उसके डिफरेंशिएशन से क्या कर देना है, आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है। चले इसको देखते हैं, इसे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड हम सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं चाहता हूं कि आप बिना सब्स्टिट्यूशन के सॉल्व करें। इंटीग्रेशन dx अपॉन क्या लिखा हुआ है, 2x - 3। बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2 और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, -2x - 3 टू द पावर क्या आएगा, -1 का इंटीग्रेशन। 1 कुछ याद आ रहा है ना, -1 के लिए क्या समझाया था,
क्या आता है इसका इंटीग्रेशन -1 वाले का, और -1 का एनीवन, x टू द पावर -1 का ln x ln x आएगा। क्या आएगा? ln x। समझ आया कि नहीं? सिर्फ एक कमी है, क्या? ये जो चीज है इसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड करेंगे, मतलब आंसर क्या आने वाला है? हाफ ln 2x - 3। यार समझ आया कि नहीं आया ट्रिक? सर आपने डिवाइड क्यों किया? यही ट्रिक, जस्ट रूल। मुझे पता है कि सॉल्व करने के बाद दोनों केसेस में ये वैल्यू कहां पर आती है? डिवाइड में आती है। तो इसे मैंने एज अ ट्रिक लर्न किया हुआ है, क्या कि मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं फॉलो करूंगा, मैं क्या करूंगा? डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। क्या करूंगा? डायरेक्ट। तो डायरेक्ट सॉल्व में 2 स्टेप हैं। क्या? एक तो पहले आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। ये हमने क्या सॉल्व किया? इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन फाइनल करेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? इस चीज का डिफरेंशिएशन का डिवाइड। समझा या नहीं? हाँ सर। हाँ सर समझ गए। तो ये देखें, अभी मुझे इंटीग्रेट करना है sin 4x का। चलो बताओ आप लोग, क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x? स्टेप 1, पहले यूजुअल इंटीग्रेशन करेंगे। क्या आएगा? साइन का यूजुअल cos सिंपल कॉस माइनस कॉस -cos। यार गलती नहीं करो यार, अभी स्टार्टिंग से इतनी कमियां हैं। हाँ, क्या होगा? -cos 4x प्लस c तो रहेगा ही। ओके, उसके बाद क्या ट्रिक है? अगर यहाँ x की जगह कुछ और है और उसका डिफरेंशिएशन क्या है? कांस्टेंट है, कितना होगा इसका डिफरेंशिएशन? 4। तो उसके डिफरेंशिएशन का क्या कर देना है हमें? डिवाइड। ये करेक्ट आंसर है। समझा या नहीं? हाँ सर। हाँ सर। पक्का? ठीक है, हाँ सर। ओके गुड, ठीक है। तो ये चीज मैंने देखो यहाँ पर इस तरीके से समझाई है। क्या? अगर y x की जगह किस चीज का फंक्शन है? किसी z का फंक्शन है, बट आपको पता है कि z है x का फंक्शन। ओके, आपको पता है z x का फंक्शन है। तो फिर क्या होगा? सपोज मैंने आपको दे दिया y = z², जबकि z क्या है? ऑलरेडी 3x + 4 था। तो अगर ऐसा कभी जरूरत पड़े कि y आपको x के रेस्पेक्ट में दिया है, बट आपको किसके रेस्पेक्ट में करना है? z के रेस्पेक्ट में, उसका डिफरेंशिएशन वहां पर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, बट कंडीशन, ये चीज कब यूज होगी? सिर्फ जब उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? कांस्टेंट। तो अभी देखो इसका आंसर क्या आएगा? इसका जो ये अंदर फंक्शन लिखा है, इसका डिफरेंशिएशन क्या आने वाला है? 3 इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 3। तो इसका मतलब ये हुआ, ये कांस्टेंट है तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ क्या? लाइक z, तो z⁵ मतलब आंसर क्या आने वाला है? z⁵ 3x + 4 6 बाई 6। और एक्स्ट्रा वो जो 3 है वो डिवाइड में यहाँ पर आ जाएगा। समझा या नहीं सबको? हाँ सर। ओके, बहुत ही बढ़िया। चले, sin 4x अभी जस्ट मैंने बताया जो, तो सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, बट सब्स्टिट्यूशन से टाइम लगता है, इसलिए मैं फिजिक्स में प्रेफर करता हूँ क्या करना? डायरेक्ट। ओके ना? यस सर। अब आप पूछोगे कि सर what will happen if it is like its differentiation is not constant? 4x स्क्वायर है, तो आंसर क्या आने वाला है डिफरेंशिएशन का? 4x 4x नहीं, 8 2 बाहर आ जाएगा ना। क्या आएगा? 8x। 8x बट ये तो वेरिएबल है ना, तो फिर हम डायरेक्ट कर पाएंगे क्या? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ फिजिक्स में ये वाला यूज ही नहीं होता है। ओके ना? ओके सर। ठीक है, हाँ। तो फिर इसे कैसे करेंगे? तो इसे सब्स्टिट्यूशन से ही करना पड़ेगा, बट हमें उतनी जरूरत नहीं है। क्लियर ना? हाँ हाँ सर। सर। चलो इसे इंटीग्रेट करके बताओ क्या होगा इसका इंटीग्रेशन। पहले चेक करेंगे इसका नीचे जो लिखा है सब्स्टिट्यूट का, उसका z कितना, डिफरेंशिएशन कितना होगा? बताओ डिफरेंशिएशन। 4 तो काम आएगा या नहीं? आएगा। यस। तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा फिर? ये 1 बाई समथिंग है, इसका क्या होगा? Z
ये 1/4x+3 है जिसे हम एज अ जेड ही समझने वाले हैं। Z तो आंसर क्या आएगा 1/z या 1/x का? ln। L समझा या नहीं? हाँ हाँ सर ओके, और एक्स्ट्रा क्या आने वाला है? 1/4। 1/4 1/4 ठीक है, तो पक्का ये समझ में आ गया ना यार सबको कि किस हाँ, तरीके से हमें हाँ, डायरेक्ट सर। अप्रोच करना है? सर ओके, हाँ, एक बार फिर से सब्स्टिट्यूशन मेथड बताएंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड देखें। चलो इसी को मैं सब्स्टिट्यूशन से करता हूँ। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? जब मुझे x की जगह पर कुछ एक्स्ट्रा अगर फंक्शन दिखने लगता है तो उसे मैं एज्यूम कर लेता हूँ क्या, कुछ z, कुछ भी y, कुछ भी। सो लेट्स से मैं एज्यूम करता हूँ क्या, z। अब मुझे क्या करना होता है कि ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन z, बट यहाँ तो dx लिखा है ना, तो मुझे इसे रिप्लेस करना होता है किससे? dz से। डी से। इनडायरेक्टली आपको इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना, तो इसका किसी के रेस्पेक्ट में कर दो, x के रेस्पेक्ट में कर दो या फिर Z के रिस्पेक्ट z के रेस्पेक्ट में। चलो मैं x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो 4 इंटू एक्स का क्या होगा? 1। हाँ। और z का x के रेस्पेक्ट में क्या लिखोगे? dx z बाई dx। तो dx की वैल्यू कितनी आने वाली है? dz बाई dz 4 क्लियर। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आने वाला है? dz बाई 4। तो ये 4 रहेगा ना एज इट इज। हाँ सर तो ये मुझे पता है, अगर कांस्टेंट है तो मुझे पता है कि क्या आंसर आता है। हर बार ये कांस्टेंट मटेरियल डिवाइड में आने वाला है, इसलिए मैंने बताया कि सब्स्टिट्यूट सोचो ही मत, डायरेक्ट कर दो। ओके ना? हाँ सर ठीक है, तो यार मुझे लगता है यहाँ तक इंटीग्रेशन जो बेसिक आइडिया था वो हमारा हो गया। इसमें पक्का किसी को कोई डाउट नहीं है ना? नहीं सर। ओके, अब हम कुछ चीजें सीखेंगे, कुछ अच्छी चीजें सीखेंगे। ये जो हमने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन किया, इसके मैंने सिंपल यूज बताए थे। डिफरेंशिएशन का क्या यूज है? स्लोप फाइंड स्लोप स्लोप फाइंड फाइंड करना। लोग और फाइंड करने की इंटीग्रेशन का यूज एरिया एरिया। ओके, वेरी गुड। यूजेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन देख लेते हैं। चले, तो मैं बहुत ही एक थंब रूल टाइप में आपको समझाऊंगा जिससे आप समझ जाओगे कि पूरी फिजिक्स में इनको कैसे हम यूज करेंगे आगे। ठीक है, पूरी फिजिक्स के बारे में मैं बता दूंगा कि कहीं पे भी फिजिक्स में यूज होंगे तो किस तरीके से यूज होंगे। अच्छा, डिफरेंशिएशन का एक और अच्छा यूज भी था अपार्ट फ्रॉम द स्लोप। क्या था? एक और चीज फाइंड करने में यूज करते हैं, मैक्सिमम मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। वेरी गुड यार, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। चले, तो पहले देख लेते हैं कि यूजेस ऑफ डिफरेंशिएशन को ग्राफ्स में कैसे यूज करते हैं। किसमें? ग्राफ्स ग्राफ्स में। ग्राफ मतलब आपको फिगर टाइप कुछ दे दिया होगा। तो ग्राफ में दो चीजें होती हैं यार, एक तो आप डायरेक्ट क्वांटिटी बताते हो और एक होती है हिडन क्वांटिटी। एक होती है क्या? डायरेक्ट, और एक होती है हिडन हिडन। अब समझना, डायरेक्ट क्वांटिटी मतलब क्या है। सपोज आपको ग्राफ दिया गया है क्या, y वर्सेस x ग्राफ। क्या दिया गया है आपको? y वर्सेस y वर्सेस x ग्राफ। इसका मतलब आप देख के क्या बता सकते हो? आप y और x के बारे में बता सकते हो। डायरेक्ट क्या बता सकते हो आप? y एंड x के x। बारे में। यस, so quantity y एंड x, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट हिडन का मतलब होता है दो चीजें हिडन होती हैं यहाँ पर। क्या चीजें? दो चीजें देखें। नंबर 1, एक तो हिडन होती है किसमें? स्लोप में। किसमें? स्लोप में। और दूसरी क्वांटिटी हिडन होती है किसमें? एरिया। एरिया में। तो स्लोप में कौन सी क्वांटिटी होती है ये दिखाता हूं मैं। क्वांटिटी डिफाइंड बाय y बाई x। ये जो y बाई x करके जो क्वांटिटी आएगी वो किससे आंसर करोगे आप? स्लोप से। स्लोप। अच्छा, और स्लोप का जस्ट अभी मैंने आपको आइडिया दिया कि यार इनडायरेक्टली मतलब स्लोप किस चीज को बताता है। स्लोप वगैरह अगर यूज करना है, डिफरेंशिएशन। ठीक है, अभी यूजेस बता रहा हूँ कि फिजिक्स में कैसे ये यूज होने वाला है। नेक्स्ट, एरिया की अगर बात करें तो एरिया में क्या होगा? क्वांटिटी डिफाइंड बाय
क्वांटिटी डिफाइंड बाय y into x, ये क्वांटिटी यूज करते हैं, तो उसे कैसे निकालेंगे अपन? Integration. इंटीग्रेशन से। अब इस चीज को मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ओके, ठीक है। तो इस चीज को मैं कार्तिक थोड़ा सा म्यूट करेंगे क्या? बहुत इंटरफेरेंस आ रहा है आपको। सॉरी। ओके, देखिए अब इन क्वांटिटी को मैं ये बताता हूँ यूज कैसे करना है। पहले ये चीज समझ लो कि ये क्वांटिटी वर्ड मतलब समझ आया। अब देखना, सपोज मैंने एग्जांपल वाइज आपको दिखाता हूँ। सपोज मैंने आपको क्या ग्राफ दिया हुआ है? मैंने ग्राफ दिया हुआ है आपको, मैंने ग्राफ दिया हुआ है स्पीड ओवर टाइम। क्या ग्राफ दिया हुआ है? स्पीड ओवर टाइम। Speed over तो time. आप डायरेक्ट देख के क्या बता दोगे? Distance. डायरेक्ट आप किसके बारे में बता दोगे? Distance. स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम। भाई जिसका ग्राफ है वो तो बता ही दोगे ना देख के। हाँ और हिडन मतलब क्या होगा? Slope. हिडन मतलब होगा स्लोप। स्लोप मतलब कैसे बताना है हमें? क्वांटिटी डिफाइंड बाय y बाई एक्स। तो y बाई एक्स में कौन सी क्वांटिटी बताओ? स्पीड Distance. अपॉन टाइम करने से क्या आ जाती है? Distance. Distance. अरे अरे अरे, क्या बोल रहे हो? स्पीड अपॉन टाइम से डिस्टेंस आता है। एक्सेलरेशन। Acceleration. एक्सेलरेशन। मीटर पर सेकंड अपॉन टाइम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इनटू करें अगर y इंटू एक्स, तो डिस्टेंस आएगा। स्पीड इंटू टाइम, तो ये क्या आएगा? डिस्टेंस। डिस्टेंस। Distance. तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर स्पीड वर्सेस टाइम आपको दिया हुआ है तो आप क्या कर सकते हो? अगर आप डिफरेंशिएट करोगे स्पीड वर्सेस टाइम को, आप क्या करोगे? अगर डिफरेंशिएट। Differentiate. डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपको? डिफरेंशिएशन ऑफ स्पीड क्या आंसर देगा? विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या आंसर आने वाला है? यस, एक्सेलरेशन। सो मैं यहाँ पर लिखूंगा dv स्पीड बाय टाइम। क्या आने वाला है? क्या आंसर आएगा? एक्सेलरेशन। वेरी गुड, एक्सेलरेशन। तो बस मैं यही समझाना चाह रहा था कि फिजिक्स में आपको इस तरीके से ग्राफ में से देख के बता देना होगा कि क्या रहेगा। सो लेट्स से ये स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ था, तो मैंने यहाँ पर डिटेल बताई। क्या डिफरेंशिएशन का आंसर क्या आएगा? एक्सेलरेशन। और इंटीग्रेशन का आंसर क्या आएगा? Distance. यस, इंटीग्रेशन ऑफ स्पीड विद रेस्पेक्ट टू Time. टाइम। मतलब इसे लिखते कैसे हैं? याद है ना? सिंबल ऐसे बनाएंगे, स्पीड को कर रहे हैं और विद रेस्पेक्ट टू कहाँ? इनटू में लिखा करते हैं। तो ये आंसर क्या आने वाला है मेरा? Distance. डिस्टेंस। दोनों बातें समझ में आई या नहीं? Yes, sir. अच्छा, हाँ सर। तो इसका मैं एक और थंब रूल बता देता हूँ कि अगर ग्राफ वगैरह है तो ठीक है, ठीक है। अगर मैं बताता हूँ कि नॉन फॉर्मूले में इन्हें कैसे यूज करना है, सो मैं यहाँ पर आपको सिखाने वाला हूँ क्या? देयर यूजेस इन नॉन फॉर्मूलाज। देखें नॉन फॉर्मूलाज में इन्हें कैसे यूज करना है, तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। क्या? नंबर वन कि याद है स्लोप में हम यूज करते हैं डिफरेंशिएशन, और मैंने बताया स्लोप कब फाइंड करते हैं? जब दो चीजों का क्या हुआ हो? डिवाइड। तो Division. मैं एक सिंपल ये थंब रूल बना सकता हूँ ना। नंबर वन व्हेन जस्ट okay, so first when the quantities are, or when the formula is derived by or defined by, when the formula is defined by division, then हमें क्या करना है? डिफरेंशिएशन। क्या करना है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। बट
ऐसे हर बार डिफरेंशिएशन नहीं करना है। व्हेन द फॉर्मूला इज डिफाइंड बाय डिवीजन एंड the quantities are given as function। क्या है? given as function। तब हमें डिफरेंशिएट करना है। ओके, सो तब हमें डिफरेंशिएशन कर देखना है उसका। ठीक है, डिफरेंशिएशन। अभी डिफरेंशिएशन में देखें, बहुत ही सिंपल आइडिया। मैंने क्या होता है, फॉर्मूला जब डिफाइन हो किससे, डिवाइड से। मतलब याद है अभी जस्ट हमने बात की थी, डिस्टेंस क्या होता है, सॉरी स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम। तो इसका मतलब डिस्टेंस को अगर मैं एस से रिप्रेजेंट करता हूँ, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करता हूँ, और स्पीड को किससे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, लेट्स से वी से। तो अगर एस फंक्शन दिया है, सो देन आप वी कैसे निकालोगे, वी का फॉर्मूला हो जाएगा ds बाई dt। समझ आया कि नहीं क्या बताना चाह रहा था मैं? यस सर। क्लियर? ठीक है। आपको याद है करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज के रेस्पेक्ट में क्यू बाई टी। चार्ज अपॉन टाइम। तो बस आपको ये समझना है कि अगर चार्ज आपको क्या दिया है, फंक्शन दिया है, तब आप क्या करोगे, आंसर डिफरेंशिएट करेंगे। आई का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, क्यू बाई टी नहीं होगा, क्यू और टी कट किया, नहीं क्या हो जाएगा, dq upon dt। क्लियर ना? Yes, sir. पक्का। चलो और देख लेते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू स्पीड चेंज Per time। यस, सो चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम। सेम चीज, स्पीड को लिख रहा है v से और इसे लिख रहा है t से। तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बिना समझे, ज्यादा टेंशन ही नहीं लेना, आपको पता होना चाहिए, dv अपॉन dt। मतलब v को डिफरेंशिएट करना है। तो अभी समझ आया ना कि यार यूज कैसे करना है फिजिक्स में। हाँ फिजिक्स सर। में जहां पे फॉर्मूला दिख जाए, अगर डिवाइड दिख जाए, तो हमेशा क्या कर देना है, डिफरेंशिएट। इसका मतलब समझ गए, जहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा वहां पे क्या हो जाना चाहिए, इंटीग्रेशन। अच्छा चलो एक और देख लेते हैं। याद है फोर्स का, न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है फोर्स के बारे में, कोई बता सकता है न्यूटन सेकंड लॉ? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट। यस, ये होता है मोमेंटम चेंज अपॉन टाइम। सो मोमेंटम चेंज को हम लेट से किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंटम को किस लेटर से लिखते हैं, p। तो डेफिनेटली आपको सोचना ही नहीं है, अगर क्वेश्चन में दे दिया दैट p इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस t, तो आपको ये नहीं कर देना कि p बाई टी सॉल्व करने लग गए और t कट कर दिया। नहीं, क्या करना है, डेफिनेटली डिफरेंशिएट करना है। तो अभी यूज समझ में आया डिफरेंशिएशन का कितना ज्यादा यूज है पूरे फिजिक्स में। ठीक है, ओके। चलिए, तो f विल बी डिफाइंड बाय dp बाई dt। ठीक, ओके। तो ये पार्ट था, मैंने समझाया कि जब फॉर्मूले में डिफाइन है डिवीजन से, तो क्वांटिटीज को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, व्हेन द फॉर्मूला इज defined by product of quantities. Product means multiplication, product of quantities, then तब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। मतलब एग्जांपल वाइज देख लेते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। लेट्स से मैं बात कर लेता हूँ उल्टा ही, यही सारी चीजों का बात कर लेता हूँ। क्या स्पीड फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, स्पीड तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, यस, सो डिस्टेंस s विल बी स्पीड इनटू टाइम, v इनटू टाइम। अगर मुझे कभी भी
डिस्टेंस फाइंड करना है और मुझे गिवन क्या था, स्पीड। तो आंसर क्या आएगा इसका आंसर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू dt। बताएं समझ आया या नहीं यार ये चीज, क्या हम करना चाह रहे हैं, डिफरेंशिएट को कब यूज करना है और इंटीग्रेट को कब यूज करना है, क्लियर या नहीं? हाँ सर क्लियर। पक्का? ठीक है। Yes, sir. तो इसी तरीके से बहुत सारे फॉर्मूले हैं। अगर आपको एक्सेलरेशन गिवन है, क्या गिवन है, एक्सेलरेशन, सो स्पीड v विल बी एक्सेलरेशन इनटू टाइम, इनटू टाइम। तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा वहां पर, v कैसे फाइंड करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ a इनटू dt। बताइए समझ आया या नहीं? हाँ सर। पक्का ना? यस। ठीक है, तो ये चीजें हम Sir. यहाँ पर या सर हम विथ रिस्पेक्ट टू ए से करते हैं ना डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू a, क्या? नहीं मतलब सिंगल विथ रिस्पेक्ट टू सिंगल क्वांटिटी के साथ ही करते हैं ना, इन एनी केस अगर टी इंटू विथ रिस्पेक्ट टू टी इंटू वी या फिर वैसे कुछ। नहीं 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 नहीं, तब नहीं करते। a इंटू वी कर सकते हैं, दो चीजें यहाँ मल्टीप्लाई हो सकती हैं। विद रिस्पेक्ट टू तो ओनली एक ही क्वांटिटीज रखेंगे। ओके सर। जैसे इवन डिफरेंशिएशन में हम विद रिस्पेक्ट टू समथिंग में सिर्फ एक ही क्वांटिटी रखने वाले हैं। तो कभी भी फॉर्मूले में डिवाइड दिख जाए और चीजें फंक्शन के फॉर्मेट में हो तो क्या करेंगे अपन, डिफरेंशिएट, और चीजें इनटू में दिख जाए तो इंटीग्रेट। इंटीग्रेट। चलो अच्छा, एक और फॉर्मूला रिसेंटली याद है, मैंने हीट का फॉर्मूला आपको बताया था, क्या? हीट, हीट क्यू कैसे निकालते हैं, एम एस डेल्टा टी। तो बताओ m वेरिएबल है क्या, m मास वेरिएबल है क्या? नहीं सर। नहीं। अगर मास वेरिएबल नहीं है तो डिफरेंटली s होगा, किसके फॉर्मेट में, फंक्शन के फॉर्मेट में। अगर s क्या है, फंक्शन है, तो फिर क्या हो जाएगा q का फॉर्मूला, q का फॉर्मूला हो जाएगा m को इंटीग्रेट नहीं करेंगे, क्या होगा, s इंटू dt। समझ आया कि नहीं? हाँ सर। इस तरीके से जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना है। फिजिक्स में जैसे जैसे हम चैप्टर फॉलो अप करेंगे ना, तो ये जितनी भी चीज मिलती जाएंगी इन्हें हम सॉल्व करते जाएंगे। ओके, Yes, sir. यस सर। डेफिनेटली क्लियर है या नहीं इनके यूजेस? हाँ सर क्लियर है। चले, बहुत बढ़िया। तो आज हम क्या करने वाले थे, आज हम यही डिस्कस करने वाले थे कि इनके यूजेस कैसे हैं और फिर इस पे क्वेश्चन देखने वाले थे। तो आई गेस प्रीवियस आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा, तो हम क्वेश्चन सॉल्विंग पे डायरेक्टली आ जाते हैं। अभी बता दो प्रीवियस में किसी को कुछ डाउट? नो सर। ओके, चले तो क्वेश्चन सॉल्विंग करते हैं। कैसे करेंगे, आप लोग आंसर मुझे क्या कर सकते हो, चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। राइट इट लाइक दिस 1A, इसका मतलब फर्स्ट का आंसर क्या है, ए। ओके, आपको ऐसे लिखना है। तो राइट इट लाइक 2B, मतलब सेकंड का आंसर। सिर्फ B मत लिखो, मतलब मुझे पता नहीं चलेगा किस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, सो विल सॉल्व 3 क्वेश्चंस। ओके, Okay, sir. so fast solve first 3 questions, then I'll explain. Clear now? Yes. Yes, sir. Okay everyone, solve it fast. वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। यार बहुत बहुत सारे लोगों ने कर लिया यार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया।
यार अभी ऐसा करते हैं, आप लोग यार चैट में मैसेज मत करो आप लोग, काफी ज्यादा टाइम लगेगा ऐसे चैट में आंसर करने में। क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मैं एक मिनट का टाइम दूंगा, आप लोग सॉल्व करो, मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा, ठीक है ना? ओके सर। ये बेटर है, क्योंकि फिर मैं सारे आंसर्स देख नहीं पाऊंगा, इतना टाइम लगेगा। चले एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले बताए साइन 300। ओके, चले पूछ Yes, लेते हैं। sir. अक्षत विल यू एक्सप्लेन साइन 300 कैसे सॉल्व करेंगे? अक्षत, आप एक्सप्लेन करेंगे हाउ टू फाइंड साइन 300? ओके, आर्या आप एक्सप्लेन करेंगे हाउ टू फाइंड साइन 300? ओके ओके फाइन। मतलब यार ये सही नहीं है। इफ आई एम आस्किंग टू सम स्टूडेंट, दे मस्ट आंसर यार। इतना टफ या कुछ क्वेश्चन नहीं है, दैट मीन्स यू गाइज आर नॉट studying it properly. Yeah, a lot of students have raised their hands, they can answer it. Very good, very fine, very fine. Okay, it's fine, don't worry. You all can lower your hands, no problem. यार देखो, बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस सेशन है, so let's do it like a practice only. I'll give time and then I'll explain the questions. Okay, आप लोग जिन लोगों ने चैप्टर पहले अगर रिवाइज नहीं किया हुआ है, समझने का ट्राई करें और एक बार रिवीजन कर ले। विदाउट दैट ये पॉसिबल नहीं रहेगा सॉल्विंग, ठीक है? तो चले कर लेते हैं। साइन 300 मैंने बताया था यार कि क्या करते हैं, कोई भी एंगल हो आप उसे हॉरिजॉन्टल से हमेशा चेक करो। सो अगर ये पूरा 300 है, सो रिमेनिंग कितना बचा? 60 डिग्रीज। ठीक है, तो इसे इस तरीके से करेंगे कि साइन 300 को क्या लिखेंगे अपन? साइन 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री। यस, सो मतलब साइन 300 था, बट हम लिखेंगे 360 माइनस 60 डिग्री। और मैंने बताया 0 और 360 में कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर क्या आएगा इसका? साइन 60। सिर्फ क्वाड्रेंट चेक करना है। बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है या नहीं? नहीं होता। नहीं होता तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? -√3/2। ठीक है ना? ओके, वेरी गुड। tan 225 बताओ। तो 180 के रेस्पेक्ट में ही हम देखेंगे, 180 बेस्ट होता है। सो क्या आ जाएगा? tan 180 plus 180 प्लस 45 डिग्री। तो 180 में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आंसर क्या आएगा? tan 45। अब बताओ कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट में? यस, सो ये होगा पॉजिटिव। सो इसका मतलब आंसर क्या आने वाला है? +1। क्लियर? सो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी। दिया हुआ है वैल्यू ऑफ साइन 15 इंटू कॉस 15। बताओ कैसे करेंगे? तो यार हमें लर्न होनी चाहिए साइन 15, ऐसा कुछ नहीं है, बट यहाँ पर जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम क्या यूज कर सकते हैं? एक फॉर्मूला आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे अगर साइन और कॉस दिख जाए? साइन थीटा बाय साइन 2 थीटा वाली चीज। क्या साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सो इसका मतलब यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा दिख रहा है ना, तो क्या हो जाएगा इसका मतलब? ये 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा ना? समझ आया कि नहीं? तो देन साइन 15 इंटू कॉस 15 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ साइन 30 अपॉन 2। 2 इंटू 15 अपॉन 2। तो इसका मतलब क्या आएगा? साइन 30/2। और साइन 30 खुद 1/2 होता है, तो टोटल कितना हो गया? 1/4। ये हो गया 1/4। सिंपल था। सेम चीज। क्या यहाँ पर सेम दिख रहे हैं क्या एंगल? नहीं, पर साइन नहीं। और इसलिए तो हाँ, साइन एंड कॉस तो है, बट एंगल सेम है क्या? नहीं। एंगल सेम नहीं है तो ये यूज कर पाओगे क्या?
नो सर। नहीं, तो इसका मतलब ये बेसिक क्वेश्चन है, क्या करना है, वैल्यूज रख दो। वैल्यू तो sin 37 की वैल्यू 4/5 4/5, क्लियर है ना सबको यार? 4/5 होता है क्या हाँ सर यार? कैसे याद रखना है? नहीं यार, कैसे याद रखना है, क्या सर समझाया? 3/5। यस, 3/5 समझाया था स्मॉलर और लार्जर से। किससे? स्मॉलर एंड लार्जर वैल्यू से। अगर ये 37 है, सो डेफिनेटली इसके सामने वाली वैल्यू क्या होगी? स्मॉल होगी ना। 3 होगी। तो इसका मतलब sin 37 क्या होगा? 3/5। 3/5। इस चीज को समझो यार। सो देन अगर मैं डायरेक्टली सॉल्व करूं तो आंसर आएगा मेरा 3/5 इंटू cos 53। तो cos 53 अब उल्टा हो गया ना, तो वो भी क्या आने वाला है? 3/5। ओके, तो आंसर क्या आ गया? 9/25। क्वेश्चन नंबर 5 बताओ यार। चलो 5 कैसे करेंगे, एक बार सोचे, आंसर करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन, ये जो चीज है क्वेश्चन नंबर 5, ये फिजिक्स में काफी बार यूज होगी कि साइन थीटा गिवन है और क्या फाइंड करना है? cos Cos theta theta। क्या बताया, कैसे करना होता है? सर sin square theta plus cos square theta। ना 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 ना, आइडेंटिटी वगैरह मत यूज करो। मैं बेस्ट बोलता हूं कि कैसे करो, कोई भी आइडेंटिटी यूज करने की जरूरत नहीं है, ट्रायंगल बनाकर करो। क्लियर? सो व्हेन हाँ सर। one of sin, cos और tan is given, तो क्या होता है? क्या करो बेस्ट? मेक अ ट्रायंगल, ऑप्शन सी आएगा। a triangle, yes, so we'll make a triangle. ओके, मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि ये परपेंडिकुलर बनेगा और ये hypotenuse हाइपोटेन्यूस बनेगा। hypotenuse। सो इसका मतलब ये क्या बनेगा? 1, और 1 हाइपोटेन्यूस क्या बनेगा? 3। 3 तो बेस कितना आ जाएगा पाइथागोरस लगा के? √2। √8 ना। √8 सबको समझ आया कि नहीं? तो Yes, देन sir। cos थीटा क्या आ जाएगा? 2√2/3 √8/3। 3। और हाँ √8 को क्या लिख सकते हैं? 2√2/3। समझ आया कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर समझ आया ये पक्का यूज करना है, 5 नंबर इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में आगे बहुत बार यूज होता है। पता है कैसे यूज होता है? आपने सॉल्व किया और आंसर आया साइन, बट ऑप्शन में सारे कॉस के आंसर होते हैं, तो समझ गए ना, साइन को कॉस में कन्वर्ट करके फिर चेक करना पड़ेगा। क्लियर है या नहीं? यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया। या सर वो प्लस माइनस नहीं आएगा ना, सिर्फ प्लस आएगा ना, क्योंकि हमारे साइड्स हमेशा पॉजिटिव है और रेशियो हमेशा नहीं, पॉजिटिव है। सारे साइड्स पॉजिटिव होते हैं। कॉस की जो वैल्यूज होती हैं वो बोथ वैल्यू कैरी करता है, कॉस या साइन। कॉस या साइन का ग्राफ पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये ट्रिक है ट्रायंगल बनाना। ऐसा रियल में थोड़े ना है कि ट्रायंगल उसने बना के दिया है ना। उसने तो कहा है सिर्फ साइन की वैल्यू देखो कि साइन की वैल्यू क्या है? 1/3। तो कॉस की प्रोबेबल वैल्यू क्या हो सकती है? तो कॉस की दोनों वैल्यूज हो सकती हैं। साइन और कॉस दोनों ही वैल्यू क्या कैरी करती हैं? प्लस माइनस कैरी कर सकती हैं। हाँ ठीक है ना? हाँ ये मैंने सिर्फ एक ट्रिक है बताई है कि ऐसे सॉल्व करते हैं ट्रायंगल बना के। रियल में ट्रायंगल तोड़े ना है। अच्छा, रियल में जरूरी तोड़े ना ये साइड 1 हो, ये तो रेशियोज है ना। हाँ रेशियो। हाँ, ठीक है। तो ये इट इज लाइक कि 1 और 3 रियल में नहीं है, ये ऐसा भी हो सकता है 2 and 6। समझा ना? तभी भी तो आंसर क्या आएगा? 1/3 आएगा ना। Yes, sir। हाँ, तो वो जस्ट पॉइंट है कि अगर सॉल्व करना है तो क्या होगा। चले नेक्स्ट 6 वाला पॉइंट बताएं। किसकी वैल्यू 1 है? ऑप्शन ए 1045 की वैल्यू है। ये तो मतलब बहुत ही बेसिक सा हो गया। और कोई वैल्यू 1 नहीं है? देख लो। sin 90 Sir, sin 90। sin 91 है और जीरो। 0। 0 1 है। ठीक है, गुड। सर तो क्वेश्चन which doesn't have value। नॉट होना चाहिए। विच डज नॉट हैज अ वैल्यू ऑफ -1, जस्ट 1। ओके, Yes, sir। या लेट्स सी नाउ। आप लोग सॉल्व करते चले, मैं एक एक मिनट में एक्सप्लेन करता जाऊंगा। सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन।
I'll explain, okay, in a minute. बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक्स रहेंगे, टेस्ट में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, बस ये है कि प्रैक्टिस होना चाहिए आपका. Solve first 4 questions, I'll explain. Option B. Okay, no need to answer it in the chat box. पर Everyone? वो गलती से Yeah, fine. Okay, but do not answer it in the chat box. बहुत सारा आंसर्स आ जाता है. I won't be able to review all those. Okay? तो जस्ट सॉल्व करके रखे, हम डिस्कस करते जाएंगे. चले, फर्स्ट क्वेश्चन मुझे लगता है बहुत इजी है. इसका डिफरेंशिएशन समझ आया ना? क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n times x to the into x n टाइम्स minus x टू द 1. पावर n माइनस 1. कितना सिंपल फॉर्मूला यूज करना है. x क्यूब का क्या हो जाएगा? 3 एंड x कम x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x का क्या होगा? 2x, मतलब 4x आएगा. 4x दिख रहा है यहाँ, और 7 का 1. क्लियर ना? तो कौन सा ऑप्शन हो गया? हाँ सर बी. 2x स्क्वायर प्लस 3x को विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या आंसर आएगा? 2 एज इट इज, x स्क्वायर का 2x, क्लियर, प्लस 3x का 4x 1, तो आंसर क्या आ जाएगा? 4x प्लस 1 3. 1 क्यों आएगा भाई? समझा कि नहीं? ये 3 तो रहेगा ना. ऑप्शन 1 अच्छा, ऑप्शन 1. ओके ओके. सर वो WRT क्या है वहाँ पर सेकंड क्वेश्चन? क्या बात कर रहे हो भाई साहब? अभी मैंने कितनी बार अभी यहाँ पे लिखा WRT. आप सुन ही नहीं रहे थे क्या? काफी बार मैंने बोला ना यहाँ पर ग्राफ्स में. Yes, sir. बताओ यार, WRT क्या है? With respect to With respect. with respect to ठीक है, ओके. सो विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं यहाँ पर. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन. चलो बताओ यार इसका स्लोप. -2 by तो क्या करना है सब लोग? इसे किसके फॉर्मेट में लिखेंगे? y equals to mx plus c. mx प्लस c के फॉर्मेट में लिखने का ट्राई करेंगे. तो चले, इसे हम ट्राई करेंगे. सो डेफिनेटली क्या हो जाएगा? 3y, और 2x कहाँ जाएगा? अपोजिट साइड. हाँ सर. क्लियर. और फिर क्या करेंगे? 3 का भी डिवाइड, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2/3 x प्लस 5/3. बताए यहाँ तक कोई डाउट क्या किसी को? नो नहीं. अभी किससे कर दे? कंपेयर कर दें. तो कंपेयर किससे कर दे? y इज इक्वल टू mx प्लस c से. तो इसका स्लोप क्या आ गया? बताए. m ही तो होता है ना स्लोप. क्या दिख रहा है स्लोप की जगह पर? -2/3. -2/3. अच्छा अच्छा, एक और रिसेंटली हमने मेथड पढ़ा है ना. अगर स्लोप पूछा है तो क्या फाइंड करना है? डिफरेंशिएशन. इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन आप ऐसे भी कर सकते हो. क्या स्लोप मतलब क्या फाइंड करना है हमें? y बाई dx. dx. तो अब यार इसे डिफरेंशिएट कर देंगे. किसके रेस्पेक्ट में कर दें? x के रेस्पेक्ट में. तो चलो कर देते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x. सो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, और मैं विद रेस्पेक्ट टू x करूंगा तो 2x का क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन? 2 क्लियर है ना? 2x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 2 प्लस 3y को क्या लिखेंगे? dy बाई dx. और इधर क्या आएगा? 5 का क्या? 5 रहेगा. 0. तो देखो 2 उधर जाएगा माइनस में, और 3 इधर जाएगा डिवाइड में. तो dy बाई dx कितना आ गया? -2/3. क्लियर है या नहीं? सर y की जगह dy/dx कैसे लिखें? अरे y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना सबको.
नहीं समझा? नहीं sir. अरे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट, तो y को डिफरेंशिएट करोगे तो यही तो लिखोगे ना, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। अरे x को डिफरेंशिएट करते हैं तो ये लिखते हैं ना, तभी तो आंसर क्या आ जाता है 1। 1 तो y का डिफरेंशिएशन मतलब यही तो लिखोगे ना यार, dy by dx। हाँ Sir, हाँ. हाँ चले नंबर 4 बताएं, dy by dx इस चीज के लिए क्या आ जाएगा आंसर? बताएं क्या आएगा? x पावर 4 का क्या हो जाएगा? 4x cube 4x cube 4x क्यूब, 4x क्यूब, Cube. फिर प्लस x स्क्वायर का क्या होगा? 6x. 6. हाँ ये 2x होगा तो 3 into 2 कितना होगा? 6x। पाई का क्या होगा? 0. 0. 0 और 2 का भी 0. 0 0, तो ये आंसर आएगा। क्लियर ना? Yes, sir. yes sir ओके फिर इस पे हमें सॉल्व करना है dy by dx। तो dy by dx को मैं शॉर्ट में क्या लिख सकता हूँ? जस्ट y difference y y dash डैश, डैश Y मतलब dash. डिफरेंशिएशन। 4 का क्या होगा? 0 0. 0। 5x का 5. 5. 5। 7x क्यूब का 21 square. 21x square. x 21x स्क्वायर। square वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट इसका स्लोप बताना है, मतलब क्या फाइंड करना है? dy by dx डिफरेंशिएशन। तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 2. माइनस 5 y का डिफरेंशिएशन dx dy dy by upon dx. dx. 7 का डिफरेंशिएशन 0 0। तो बताओ आंसर क्या आ गया डिफरेंशिएशन का? 2 by 5 2 by 5. minus 5 समझ आया ना? ये 5 Yes, इधर sir. प्लस पे जाएगा, 2/5 आ जाएगा। तो मैं ये पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाएं क्या आने वाला है आंसर dy by dx का। 2 upon 2 by 5 यस 2/5। ठीक है, इसका बताएं। ये तो काफी अच्छा हो गया। बताओ क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन y डैश? x का 1 1. 1, 1 x स्क्वायर का 2x 2. 1/x का, ln x वेरी गुड यार, ln. ln ln x। 1/x क्यूब का, ln. इसे लिखना पड़ेगा ना, हाँ 1/x क्यूब को लिखना पड़ेगा x माइनस 3। अब बताओ इसका डिफरेंशिएशन। माइनस 3 x minus माइनस 3 -1। अरे रुको यार, पूरा लिख देते हैं। ठीक, चेन रूल। हाँ यहाँ पे स्टेप लिख देते हैं कि 1/x क्यूब है, तो मैं उसे क्या लिख सकता हूँ? x टू द पावर -3 -3। देन अगर आपको डिफरेंशिएशन चाहिए किसका? x टू द पावर -3 का, तो क्या आंसर आएगा? -3 एज इट इज, और x टू द पावर -3 और -1 करते हैं ना, तो टोटल कितना हो जाएगा? -4 -4. -4। और -4 को अपॉन में लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आने वाला है? -3/x टू द पावर 4। क्लियर हुआ या नहीं? हाँ सर क्लियर आपको क्लियर है? ये वाला डिफरेंशिएशन बताएं। चले तो इसका बता दें फिर, ये dy by dx क्या हो जाएगा इस इक्वेशन का? x स्क्वायर का क्या होगा? x x स्क्वायर का x 2x 2x। यार इतनी भी जल्दी नहीं है। प्लस 1/x स्क्वायर क्या लिखेंगे? x raised to -2 -2, और फिर -2 बाहर आएगा और पावर क्या होगी? x raised to -2 2 तो plus आंसर क्या आने वाला है? -2 क्लियर? तो मतलब अपॉन पे लिख जाएगा x क्यूब। क्या आने वाला है? -2/x क्यूब। क्लियर है या नहीं बताएं? यस सर Yes, क्लियर sir. चले बहुत बढ़िया। देखें, इफ s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन दी गई है। पूछ रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t। T. बताओ भाई क्या हो जाएगा इसमें? डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t, s इज इक्वल टू है ut प्लस हाफ Half हाफ ए it टी square. स्क्वायर। बताओ फिर ds बाई dt क्या हो जाएगा?
यहाँ पर किसका करेंगे, u का करेंगे क्या डिफरेंशिएशन? नहीं टी का नहीं, t का क्या हो जाएगा? 1। सो u रहेगा यहाँ पर हाफ a, t स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2t 2t। तो आंसर क्या आने वाला है? u प्लस 80. 80। ऐसा क्यों आया u प्लस 80? कुछ याद है फॉर्मूला फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? V is equals to U plus. a is equal to V is ये equal v to याद है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस क्या हाँ। होता है? S by T. v V. स्पीड। क्लियर ना? हाँ. तो क्या आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन। या Yes sir, clear. फिर लिखा है डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टी। फिर से इसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो मतलब क्या पूछना चाह रहा है इस बार? डबल डिफरेंशिएशन। याद है डबल डिफरेंशिएशन को कैसे लिखते हैं? इस तरीके से। क्लियर है या नहीं? हाँ. डबल डिफरेंशिएशन को लिखते हैं इस तरीके से। वो तो फिर क्या करना है, u का क्या हो जाएगा? 0। मतलब पूरा लिख देता हूँ, चलो पहले लिख देता हूँ ds बाई dt। वो क्या है? u प्लस 80। U और अगर plus मैं इसे फिर से डिफरेंशिएट करूंगा, मतलब क्या करने वाला हूँ? डबल डिफरेंशिएट करने वाला हूँ, तो u हो जाएगा 0 a और t का क्या आएगा? 1। क्या आंसर आने वाला है? 8. क्लियर है या नहीं बताया? सारी चीजें समझ आई या नहीं? हाँ सर समझ आई. पक्का? yes ओके गुड। चले अब थोड़ी सॉल्विंग को फर्दर एक्सटेंड करते हैं। टेक अ टाइम ऑफ 2 minutes, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। आई विल डिस्कस देम। ओके, सॉल्व दिस फास्ट, हार्डली 2 minutes। ओके, सॉल्व इट फास्ट। ओके, नो नीड टू आंसर, जस्ट सॉल्व बाय योरसेल्फ ओनली। हाँ, और लेट मी जस्ट ब्रीफ यू अ बिट। बताओ, इसका तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि सारे क्या दिख रहे हैं? प्लस में दिख रहे हैं। इसका डायरेक्ट कर पाएंगे क्या? नहीं कोमल. नहीं। क्या रूल लगाएंगे? मल्टीप्लाई। बट यार बताओ, कॉट का डिफरेंशिएशन पता है क्या आपको? सर आपने दिया था नोट्स में. हाँ मतलब सही है, बट यूजुअली मैं टेस्ट में कॉट वगैरह नहीं रखूंगा। ठीक है, टेस्ट में मैं सिर्फ किन्हें रखूंगा? अच्छा, तो फिर किसे याद है कॉट का? दिया तो था मैंने, किसे याद है कॉट का? अच्छा, tan का याद है कि नहीं? हाँ. tan का क्या था? -6 square. माइनस नहीं था, tan का सिर्फ। तो अगर नहीं आता तो कॉट को किस में लिख दो? 10. 1/10। और क्या सॉल्व कर दो? प्रोडक्ट की जगह कौन सा रूल लगा दो? डिवीजन. डिवीजन वाला लगा दो। x ln x, इसमें क्या लगाएंगे? मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लीकेशन। ln x बाई x, इसमें क्या लगाएंगे? डिवीजन. डिवीजन रूल। क्लियर ना? सो सेकंड वाला आप लोग अभी स्किप करो, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ये जल्दी से सॉल्व कर दो। ओके, टेक कॉट वाला जरूरत नहीं है, फर्स्ट 4 सॉल्व कर लें। डू इट फास्ट।
ओके बताए, सॉल्व हो गए यार सारे? हाँ सर हो गए। ओके चलो देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल। साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos Cos. minus cos ln का क्या होता है? 1 by x 1 by 1 बाई एक्स, बट एक्स की जगह क्या लिखा है यहाँ? एक्स x स्क्वायर। square। अब चेन रूल में समझाया था ना, अगर एक्स की जगह कुछ और लिखा है तो पहले जो सबसे पहला फंक्शन था ln उसे किया, और ln को करने के बाद अब किसे करेंगे? एक्स स्क्वायर को। तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर का? minus 2x। समझा ना? Yes, sir. yes तो इसका मतलब मैं इसे लिखूंगा क्या, इसका आएगा cos x प्लस ln x स्क्वायर का आएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू 2x 2x प्लस e टू द पावर x का कुछ चेंज होगा क्या? नहीं, 2x। और फिर बाद में उस 2x को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो वहां से क्या आएगा? 2। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इससे? एक Second. x कैंसिल होगा, 2 बाई एक्स दिखेगा, और 2 b कर रहा है ना? b Yes, sir. ओके yes sir इसका देख लेते हैं, प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। cot x का क्या रहता है डिफरेंशिएशन? cot x का डायरेक्टली रहता है cos x माइनस cos x स्क्वायर। tan का क्या होता है? sec स्क्वायर, और cot का माइनस cos x। तो कैसे सॉल्व करते हैं? फर्स्ट फंक्शन और सेकंड का Equation। डिफरेंशिएशन। तो cos x का डिफरेंशिएशन पहले लिख देते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ cot x क्या होता है? माइनस 6 square x. cos x स्क्वायर x। देन तो क्या आंसर आ जाएगा फाइनली? ये y डैश की वैल्यू आ जाएगी क्या? फर्स्ट फंक्शन मतलब e टू द पावर x रखेंगे ही, और इसका डिफरेंशिएशन। तो क्या आएगा इसका? माइनस cos x square cos x स्क्वायर x, ठीक है, प्लस फिर क्या करेंगे? सेकंड फंक्शन मतलब cot x इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो e टू द पावर x का क्या आएगा? e to the power x e टू द पावर x। तो देखो cos x नेगेटिव में आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ए ऑप्शन आ रहा है या नहीं? बट ए में e टू द पावर x नहीं है cos x के साथ, तो किस में होगा? and c C ma'am. सी में। C में. थर्ड ऑप्शन देखें, एक्स एल एन एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? फर्स्ट फंक्शन x, सेकंड का differentiation डिफरेंशिएशन, एल एन का क्या हुआ? 1 by x 1 by x. प्लस सेकंड फंक्शन एल एन एक्स, और फिर डिफरेंशिएशन 1 1, x का हुआ 1। तो क्या दिखने लग गया? ln ये आ गया 1 प्लस एल एन एक्स। समझा या नहीं? हाँ सर समझ गया। ओके एल एन एक्स बाई एक्स, तो पक्का अब इसे डिविजिबल रूल से करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? एक्स x स्क्वायर। square और कब क्या बताया? अब इस बार नेगेटिव कब आता है? जब हम डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन लिखते हैं। तो पहले तो हम किसका लिखेंगे? न्यूमरेटर का। सो डिनोमिनेटर में क्या है? एक्स, और एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 by x 1 बाई एक्स। फिर लेंगे माइनस, फिर माइनस लेंगे न्यूमरेटर एल एन एक्स, और डिनोमिनेटर One. का 1 डिफरेंशिएशन 1। तो ये क्या आने लग गया? ये दिखने लग गया 1 माइनस एल एन एक्स बाई a by x square कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? c c सी ऑप्शन। चले, डिफरेंशिएट साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? तो यार समझ आ गया ना? पहले किसका करेंगे? sin Sin का. साइन का। तो क्या हो जाएगा? cos cos एक्स स्क्वायर प्लस 3, और फिर किसका करेंगे अंदर? जो एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, तो उसका क्या हो जाएगा? 2x. कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? b b option b option एक्स स्क्वायर साइन एक्स। किससे करेंगे इसे? चेन रूल से कर दोगे क्या? multiplication rule Multiplication. नहीं करेंगे, क्योंकि आप फंक्शन के अंदर फंक्शन नहीं लिखा, अलग अलग फंक्शन है लिखे हैं। मतलब समझ रहे? फंक्शन के अंदर मतलब साइन के अंदर एक्स है, उसकी जगह एक्स क्यूब लिखा। ये हुआ साइन फंक्शन के अंदर एक्स क्यूब फंक्शन। लेकिन अगर साइन एक्स इंटू एक्स क्यूब लिखा है तो ये फंक्शन अलग है और ये अलग है। तो प्रोडक्ट रूल पहला क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा प्रोडक्ट रूल? एक्स स्क्वायर साइन का डिफरेंशिएशन cos cos x। फिर क्या हो जाएगा? फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स, और एक्स का डिफरेंशिएशन कितना? 2x तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? option a tan x इंटू cos स्क्वायर x। तो करना चाहेंगे क्या इसका डिफरेंशिएशन?
अब समझ आ गया आपको, tan पता होना चाहिए और cos स्क्वायर का मैंने बताया था ना कि sin स्क्वायर या cos स्क्वायर का हमने सेपरेट सॉल्व किया था, फिर उसे यहाँ पर यूज कर देते हैं। एक तो तरीका ये होता है, ठीक है ना? ये समझ आया या नहीं? सर डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रिपीट हमने tan x इंटू cos x का क्या किया, प्रोडक्ट रूल से सॉल्व किया, बट cos स्क्वायर x का ऐसा डायरेक्ट नहीं करते हैं, तो पहले cos स्क्वायर x का सॉल्व करके रख लेंगे। बताओ cos स्क्वायर x का क्या हो जाता है डिफरेंशिएशन? ये पावर बाहर है तो क्या होगी, 2 बाहर आएगा और क्या आएगा cos x, और फिर इनटू cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन माइनस साइन x। अब देखो यार साइन और cos तो दिख रहा है इनटू में, समझा ना? तो ये दिखेगा क्या, -2 साइन x इंटू cos x। ये सिर्फ हुआ किसका, cos स्क्वायर का। अब पूरा सॉल्व करेंगे ना प्रोडक्ट रूल से, समझे कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, तो अब मैं इस पे टाइम नहीं दे रहा हूँ, आप समझ गए इस चीज को। इसके बाद ये सारे समझ गए ना डिफरेंशिएशन अभी जैसे किए थे। इन Yes, सब में ध्यान देना पड़ेगा, अंदर सिंपल एक्स नहीं है तो उसका भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बाद में, ठीक है ना? ओके, तो अभी क्या करना है यार आपको, ये जो क्वेश्चन शीट है ये मैं आपको ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा, आपको सॉल्व करके रखनी है और कल हम इसे डिस्कस कर लेंगे। ओके ओके सर। ठीक है। सो जो भी रिक्वायरमेंट है ये सब सॉल्व करने के लिए वो मैंने ऑलरेडी आज क्लियर कर दिया, पूरा समझा दिया है। जो भी क्वेश्चन है डिटेल है वो कल हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, मतलब कल या फिर परसों होगा अपकमिंग लेक्चर। सो अपकमिंग लेक्चर में मैं ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा और इसी पैटर्न पे जो भी सिखाया हुआ है सिर्फ उसी टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे। ओके ओके सर। हाँ, और क्वेश्चन अलजेब्रा और इन सब से भी थोड़े टाइप के रहेंगे, तो ऐसा नहीं है कि जो मैंने सिखाया उसमें कुछ इग्नोर करना है, पूरा पढ़ना है। ऑल्दो यहाँ पर मैं सिर्फ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करेंगे। ओके ठीक सर। है, चलो ठीक है, फिर मैं ये शीट पोस्ट करता हूँ, आप लोग इसे सॉल्व कर लेना और नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसे डिस्कस कर लेंगे। डन? Okay, sir. हाँ सर। ओके सर। Sir, bye, ठीक है sir. फिर यार, Thank you, ओके sir. आज के लिए Bye, sir. काफी है। थैंक यू सर। Bye, sir. थैंक यू Bye, सर। sir. बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय सर। या Sir. बाय ऑल ऑफ यू।